तिलिस्मी नगरी में सूरज ढल रहा था। आकाश लाल और सुनहरे रंगों से भर गया था। महल की ऊंची दीवारों पर खड़े सैनिक दूर तक फैले जंगल को देख रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक अनजाना डर छिपा हुआ था। तिलिस्मी नगरी का रक्षक था महागुरु भोकाल। भोकाल सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि न्याय और साहस का प्रतीक था। उसके पास अद्भुत शक्ति, तेज दिमाग और जादुई तलवार थी। जब भी कोई संकट आता, लोग एक ही नाम लेते, भोकाल। एक शाम महल के दरवाजे पर एक घायल सैनिक पहुंचा। वह घबराया हुआ था और मुश्किल से सांस ले पा रहा था। महाराज, बड़ी मुसीबत आ गई है, उसने कहा। कहो, क्या हुआ? भोकाल ने गंभीर स्वर में पूछा। सैनिक बोला, दक्षिण के काले जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक ने अपना डेरा बना लिया है। उसका नाम है कालवक्र। वह काली शक्तियों से दैत्य पैदा कर रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरी तिलिस्मी नगरी खतरे में पड़ जाएगी। भोकाल ने तुरंत निर्णय लिया, जब तक मैं हूँ, कोई भी बुराई इस नगरी को छू भी नहीं सकती। रात होते ही भोकाल अपनी जादुई तलवार और कवच पहनकर अपने घोड़े तूफान पर सवार हुआ और काले जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत भयावह था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में हिल रही थी और अजीब आवाज़ें आ रही थी। अचानक झाड़ियों से 3 विशाल दैत्य निकल आए। उनकी आंखें लाल थी और हाथों में भारी गदा थी। हा हा हा, दैत्यों ने डरावनी हंसी हंसी। कोई इंसान यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। लेकिन भोकाल बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपनी तलवार निकाली। तलवार से नीली रोशनी चमकने लगी। पहला दैत्य गदा लेकर उसकी ओर दौड़ा। भोकाल ने तेजी से छलांग लगाई और एक ही वार में उसकी गदा तोड़ दी। फिर उसने तलवार घुमाई और दैत्य जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा दैत्य पीछे से हमला करने आया। भोकाल ने पलटकर ढाल से उसका वार रोका और जोरदार प्रहार किया। कुछ ही पलों में वह भी हार गया। तीसरा दैत्य डरकर भागने लगा, लेकिन भोकाल ने उसे पकड़ लिया। मुझे कालवक्र के पास ले चलो, भोकाल ने आदेश दिया। डर के मारे दैत्य उसे जंगल के अंदर एक गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर अंधेरा था और बीच में एक बड़ा यज्ञ कुंड जल रहा था। उसके सामने बैठा था दुष्ट तांत्रिक कालवक्र। कालवक्र की आंखें आग की तरह चमक रही थी। तो तुम ही हो भोकाल, उसने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इतना कहते ही उसने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक जमीन हिलने लगी और यज्ञ कुंड से एक विशाल दैत्य निकल आया। वह पहाड़ जितना बड़ा था। भोकाल समझ गया कि यह साधारण लड़ाई नहीं है। दैत्य ने जोर से हमला किया। उसे गदा जमीन पर पड़ते ही पत्थर टूटने लगे। भोकाल तेजी से इधर उधर कूदकर उसके वारों से बचने लगा। फिर उसने अपनी शक्ति तलवार में केंद्रित की। तलवार चमकने लगी। यह वार न्याय के लिए है, भोकाल गरजा। वह हवा में उछला और पूरी ताकत से दैत्य पर वार किया। तेज रोशनी फैली और दैत्य जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा। अब कालवक्र घबरा गया। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह चिल्लाया। लेकिन भोकाल ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। उसने अपनी तलवार उसकी ओर तान दी। बुराई का अंत हमेशा यही होता है, भोकाल ने कहा। कुछ ही देर में कालवक्र की काली शक्तियाँ खत्म हो गई और जंगल फिर से शांत हो गया। सुबह जब भोकाल वापस तिलिस्मी नगरी पहुंचा तो लोग खुशी से झूम उठे। हर तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, महागुरु भोकाल की जय हो। भोकाल मुस्कुराया। उसे पता था कि दुनिया में बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जब तक वह है, तिलिस्मी नगरी हमेशा सुरक्षित रहेगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।